हाँ ले ले। चले भाई, कल आज कुछ नया क्वेश्चन सीखते हैं। डिवाइड वाला बताया था ना मैंने आपको, वो सिखाते हैं। बुक ला रहे बेटा, दीक्षा बुक दे। उधरा दूसरा कल नहीं आई थी ना? वेरी गुड। हाँ फ्राइडे में छुट्टी। बताओ एग्जाम पड़ेगा तो बताएंगे। 7 कौन सा क्वेश्चन कर रहा था? 5th कर रहा था ना? हाँ 6 को देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। डन किया ना? नहीं सर बायो किए। 6 क्वेश्चन अच्छा है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर अंश और हर की घातें सेम होगी या ज्यादा होगी ऊपर वाली तो डिवाइड करना पड़ेगा, और ऊपर वाली कम होगी नीचे वाली ज्यादा होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप नीचे वाले के 2 तरीके बताए थे आपको, तो पार्शियल फ्रैक्शन से अगर हो रहा है तो, और नहीं तो पीछे वाले फॉर्मूले से पूर्ण बना करके, जैसे कल क्वेश्चन कर रहे थे ना अपने, पूर्ण बना करके दे रहे थे। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 minus x square upon x 1 minus 2x। ध्यान से देखो, नीचे वाले को तो बना सकते हैं ना वैसे पार्शियल फ्रैक्शन से, लेकिन क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। रूल बताया था आपको, यहाँ पावर 2 है, यहाँ नीचे कितनी पावर दिख रही है आपको? अगर ध्यान से देखो तो 2 दिख रही है। अरे 2 ही तो है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगी। इसको थोड़ा सा सीधा कर लो, इसे तमीज से कर लो क्वेश्चन को। या बल्कि पहले आप मल्टीप्लाई करो x minus 2x स्क्वायर, ये तो है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ की पावर 2, यहाँ की पावर 2 दिखाई दे रहा ना? इसको ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए, घुमा दीजिएगा बिना उसके। x स्क्वायर माइनस 1, डिवीजन में आसानी होगी इसलिए बताओ। इतना क्लियर हो गया? अब इसको छोटा करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन को इससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको। यहाँ रफ का वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है, बल्कि यही कर देता हूँ। चलो डिवीजन आता है करना बेटा? अरे डिवीजन आता है सबको? सीखा होगा ना पहले, कभी कक्षा 8 में सीखा होगा। इग्नोर कर दिया ना, कॉमन ले लो ना, ऊपर से भी नीचे से भी। मैंने ये तो कहा घुमा देते, क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये 2 x लिखा है और ये y माइनस का मतलब 2 x लिखा है, 4 y लिखा है, तो ये घुमा भी तो सकते हैं ना हम लोग। एक ही बात होती है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का मतलब फिर काटा कुटी करो, बड़े बच्चे हो आप, सीख गए हो। ये क्लियर है ना कॉन्सेप्ट माइनस वाला? डिवाइड करना आता सबको? नहीं आता तो जिसको लोगों जिससे कुछ बता दीजिएगा। डिवाइड कर सकते हो ना? डिवाइड का रूल क्या होता है? हमें ये काटना है। हमें क्या काटना है? काटना ही काटना है। भाई हो तो भाई को जैसे चाहो काटना, किससे? इससे काटना। जैसे आप 4 से डिवाइड करते हो, माने 9 को करते हो ना, तो क्या करते हो? 4 2 80 तो करते हो आप। एक रिमाइंडर आ गया तो क्या लिखते हो? 2 सही 1/4। ये यहाँ जाता है, बाकी सारी चीजें ये बटे ये चली जाती है। ये तो करते हैं। यहाँ डिवाइड करना है मुझे। 2x स्क्वायर को डिवाइड करके क्या लाना? केवल x स्क्वायर लाना। बताओ कैसे आएगा? इसको 2x स्क्वायर को x स्क्वायर कैसे बनाऊं? सर 2 से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड। 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो आप डिवाइड मत बोलो, आप 1/2 बोलो। ऐसे बोल सकते हैं। कट के कितना आगे? बस हमें यही चाहिए था। इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये कटे? 1/2 से। कितने से? 1/2 से। अभी आपने बोला 2 से डिवाइड करो, बात मजा नहीं आएगा। 1/2 से अगर बोलेंगे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसे, तो डायरेक्ट x स्क्वायर आया। इसको करेंगे तो माइनस का x आएगा, तो x/2 यहाँ हटा के लिखो, क्योंकि इसके लिए जब कुछ नहीं है छोड़ दीजिए। रूल पता है, सारे साइन बदल देते हैं नीचे। यहाँ क्या था? प्लस। हमें काटने ही काटना है तो माइनस होगा ही होगा, और ये क्या निकल के आया इसकी वजह से? माइनस। तो क्या करेंगे? प्लस। ये कैंसिल, हमारा रूल खत्म, हमारा पहला उद्देश्य खत्म हो गया। x वाले को पहले लिख लीजिए और 1 को बाद में लिख लीजिए, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं ना, 2 है फिर पावर 1 है फिर 0 है, तो इसको आप पहले लिख लीजिएगा और -1 को बाद में लिख लीजिएगा। ये क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। यहां तक क्लियर है? सब क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन और इसके जैसा, हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो तो तुरंत आप पूछिएगा। अब इसको इस फॉर्म में लिख दीजिएगा,
इसको इस फॉर्म में तो दो क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी क्वेश्चन दो हिस्सों में टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कैसे करोगे? मैं इसके 3 हिस्से ऐसे करूंगा। फिर से इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया, मैंने इसको इस फॉर्म में चेंज करा बेटा, 1/2 होल करके करते हो ना, या मैं प्लस लगा दूं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। x/2 -1 बटे 2x² - x। कैसे कर सकते हैं? अच्छा बताता हूं, फिर से एक बार रिपीट कराता हूं। 4 दिया 12, ज्यादा हो रहा है, 4 दूनी 8, कितना बचा बेटा? आप कैसे लिखते हो इसको? फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो? 2 सही 3/4। चेक करो सही है गलत है। इसके मल्टीप्लाई करो इससे, 4 दूनी 8 और 3 11/4 हो गया। अगर मैं बीच में प्लस लगाऊं तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे देंगे हम इसको तो क्या आएगा? 4 यहाँ पे 8 और प्लस 3, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमें फायदे के लिए ये हमें प्लस लगा देंगे तो हमारा 2 हिस्से बढ़ जाएगा। अपॉन में लिखो तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसको ऐसे लिखना, 2 सही 3/4 गुणा वाला हिस्सा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 हिस्सों में बांटना था। जब बटेगी होती तो बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, और यहाँ करने के लिए प्लस लेंगे। अब ये 2 क्वेश्चन बन गए। ये कहां से उठाया था हमने? नीचे वाला हिस्सा यहां से उठाया, तो ये वापिस ऐसे आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है इसी 12 या 11, वो भी इसी तरह से है। अब ध्यान से देखें हम, ये 1/2 dx यहाँ था, और प्लस ये x/2 -1 अपॉन ये x कॉमन रहा 2x - 1, या उल्टा कर देंगे तब ये फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसी तरह ये इसी का हिस्सा था, देखो इस वाले का दिख रहा है ना, कहां चेंज किया? ये वाला, यही तो है ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा कहां से आया? यहां से आया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में करेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया? चाहो तो इसके अंदर आप एलसीएम कॉमन है, एलसीएम ले लीजिए। चलो मैं कर देता हूं 1/2 बाहर, इसका तो पता ही है क्या होगा। मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे? 1/2 में बटे में लिख रहा हूं 2 मिनट के लिए, यानी कि मैंने एलसीएम लिया तो 2 आया एलसीएम में बटे में, वो मैंने हल किया उठा करके, ऊपर बचेगा x - 1 अपॉन x -2 किया ना। हाँ ये बुशरा बहुत ध्यान देती है भाई, बच के रहना चाहिए इससे। ये तो आएगा ना। अब ये नया क्वेश्चन हो गया कल वाले की तरह, यानी कि क्या द्वितीय समाकलन हो गया। इसका तो उत्तर पता है कितना है बेटा? इसका उत्तर कितना है इस वाले का? 1/2 तो बाहर है, x आ जाएगा। x आंसर आ गया इसका, लेकिन हमें ये करना ना। अब ये करते हैं, इसका मैंने नाम ये प्रथम समाकलन है, इसका द्वितीय समाकलन है ना? अगर आप देखोगे ना द्वितीय समाकलन से सवाल चेंज हो जाएगा। द्वितीय समाकलन में ये वाला है, वो द्वितीय समाकलन सेकंड ऑर्डर की होती है डेरिवेटिव्स में। इसको उठा के सॉल्व करने का तरीका पता है आपको? इसे इक्वेशन पर बन डालिए। बताओ क्या करते हैं पांचवें सेक्शन में? वो a अपॉन बेटा a अपॉन वेरी गुड, a अपॉन x प्लस b अपॉन डायरेक्ट लिखो अब और करके। क्या बताया था मैंने? x का मान क्या लगाऊं? एक तो 1 लगा दीजिए, फायदा कुछ नहीं। आप इसे 0 बना दो। कराए थे बच्चे? मैंने कहा था जो यहाँ दिया होगा उसको 0 ऊपर कर दो। क्या करो इसको? जैसे कि x - 1 है तो क्या आ गया x का मान? x का मान बटे 2 लगाओ तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा। मर्जी आपकी, मैं लगा रहा हूँ अपने हिसाब, अपने जुगाड़ के लिए। आप चाहो तो x का मान 0 लगाओ, फिर 1 लगाओ, फिर -1 लगाओ, फिर 2 लगाओ, फिर -2 लगाओ, बार-बार लगाते जाओ। लेकिन आपको डायरेक्ट दिख रहा है, अगर मैं x का मान -2
1/2 लगा दूं तो मेरा ये हिस्सा 0 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो x मान 1/2 यहाँ लगाऊंगा, इसमें पूरी क्वेश्चन में क्या लगाऊंगा, x मान 1/2 तो 1/2 माइनस 2 12 ये 0 हो गया प्लस b/2 यहाँ 1/2 लगाओ तो b/2 आ गया। इसका आंसर कितना आया 1 माइनस 4/2 बराबर b/2। ये कटा 1 में से 4 गया तो कितना बचा माइनस का 3। तो b का मान हमारा डायरेक्ट आ गया कितना माइनस का 3। आप चाहो तो 1 रखो कोई दिक्कत नहीं है, 2 रखो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसमें क्या होगा a और b में एक क्वेश्चन बन जाएगी, उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या रख दूं, b हटाने के लिए क्या रख दूं, तो मैथ किया बेटा बता क्या करूं, ये जा रही है सर 0 अजरा बताना बेटा क्या करूं। वेरी गुड, x का मान 0 लगाओ। अरे साफ साफ दिख रहा है ना, इस कांस्टेंट के साथ क्या चिपक रहा है, वेरिएबल x के साथ कौन है b को देख लो ना, b कैसे गायब होगा, b तब जा गायब होगा जब x का मान क्या लगाऊंगा 0। अगर मैं b का मान 1 x का मान 1 लगाऊंगा तो b चिपका रहेगा, ये भी चिपका रहेगा, 2 लगाऊंगा तब भी चिपका रहेंगे, हटेगा तो अगर मैं x का मान 0 लगाऊं डायरेक्ट, यानी कि इस पूरी समीकरण में क्या लगा दूं, जहां जहां x है वहां 0, तो यहां 0 लगाने पे क्या आया -2 और यहां 0 लगाने पे क्या आया -3, तो ये का मान कितना आ गया, कितना क्लियर है। ये सबसे आसान तरीका होता है, ध्यान रखिएगा बेटा। अब इन a और b के मान को उठा कर यहां लगा दीजिएगा, इस वाले में लगा दीजिएगा, ये यही तो था और ऊपर चला जाएगा, जा सब खसम खसम कर दिया मैंने, समझ जाओगे आप। यस सर। ये अब तक काम कर रहे, अरे ये बेटा इतने समय करूं, पेज चेंज करूं बताओ, इसी में कर दूं आएगा नहीं वैसे इसके अंदर, ये और b का मान उठा के यहां लगाना है केवल, चलो करते हैं x minus 2 upon dx, यहां पर इसमें x भी था, याद है ना आपको, चलो फिर ये करना, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये वाला हिस्सा है ना, नहीं तो ठीक है ना, आप इसमें लगाएंगे मान हल करने के बाद, इस वाले को सॉल्व कर देते हैं। चलो इधर कैसे घुस गए, ये कितना था बेटा 2 है ना, तो क्या आएगा, ये 2 रहा, ये 1/x और ये dx रहा, b कितना बेटा 3 है, तो 3 भाग ले लीजिएगा, ये 1/, कितना रहा 2x - 1 और साथ में dx, बताओ कितना आया, ये 2 है, 2 log x minus 3 log, सही है गलत है सिद्धि बेटा, पता क्या आएगा, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, साधा साधे नाम है बेटा तेरा, बता आपका मान ही नहीं हो रहा, बताओ क्या आएगा, कुछ ना बता बेटा, 2 आएगा, बटे में 2 आएगा सबके, तो यहाँ 2 लगा दूं, क्यों आया, आपको बताया था शुरू में कि x के साथ कुछ भी होगा वो बटे में आएगा, चाहे माइनस का चिन्ह होगा, फालतू वाला 4 होगा तो 4 नीचे आ जाएगा, सबके नीचे जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अब इन सारे क्वेश्चन को उठा करके मैं यहां लगा दूंगा इसके साथ, समझ में आ रहा है, कंटेंट 1 बस ये आंसर है। ये क्वेश्चन क्या था सर, ऐसे नहीं कर सकते, कैसे, इसका तो 1/2x हो गया, x/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 सीधे वाली वैल्यू रख देना इसमें, तो किसको डिवाइड कर दूं, डिवाइड नहीं, इसमें सीधे वाली वैल्यू रख देना ना, इसमें हाँ, तो मैं रखवा उठा करके भी इसका भी सीधे x करके एकदम, तो करूंगा ना भी एक साथ, अब लगा रहा हूं ना, तो मैंने बेटे यही सवाल किया था, देखो लिखा नहीं है, देखो सवाल मैंने ये वाला फोटो उठा के पहले सॉल्व करके ये लिया है, ये हिस्सा ये वाला 1/2 ने ये वाला हिस्सा ये रहा,
अब मैं 1/2 के साथ इसे चिपका दूंगा, बस इतना काम करना है। और इसका मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x/2 है। अबे क्या हटो अंकल, ये हटेगा नहीं, अभी हटेगा नीचे ही हो गया ऐसे। देखो ये सवाल था ना, इसको ऐसे किया था ना, तो इसी के अंदर तो लगा रहा हूँ सारा, मैं यहाँ लगा रहा हूँ इस जगह पर। या भाई कैसे हो रहा है बेटे? नेक्स्ट को ले लीजिए आप। ये जूम हैंग हो रहा है जूम से। अबे तो और बड़ा होता जा रहा है। सर नेक्स्ट पेज ले लीजिए ना। अबे कोई लग रहा है यार, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आपने नोट कर रखा है? यस Yes, सर, हमें sir. याद है। 2 लोग हैं। आता है तेरे को? सर दूसरा पेज अरे जब पढ़ दो मुझे जूम है आपने इतना नोट किया हुआ है? यस सर। मैं तो बता दूंगी। ये सर, है 2 लोग। पेंसिल लेके उधर तरफ कर लीजिए तो बेटा इरेजर लेके उधर तरफ कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो फायदा क्या हुआ उससे? लिख देना आप। मुझे कुछ करना थोड़ी था, मुझे यहाँ पे लिखना है आंसर। कौन सी आंसर चेक करो आप लोग उतार रखा है? नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ आप। आंसर तो लिखना मुझे अब। तो हम आपको एक बार आंसर बता देंगे। अरे तो ये बेटे कैसे, ये ऐसे कैसे करो इसको? सर 1/2 x dx + 1/2। नहीं नहीं, सर पढ़िए हो जाएगा। चल मैं है लिख देता हूँ। मुझे क्वेश्चन बोल बेटा पहले। क्वेश्चन, क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन क्या था? उसके आगे वाला पॉइंट मुझे याद आ गया, क्या लिखता हूँ चलो। 1 - x²। 1 - x² अपॉन x और 1 - 2x। ये क्वेश्चन होता ना। अच्छा हमने सॉल्व किया था तो यहाँ पे क्या आया था? 1/2 आ रहा था क्या? 1/2। तो x/2 तक हो गया हाँ और प्लस 1/2 भी था, हाँ। और हमने इसे सॉल्व कर लिया। वो कितना आया? x - 2। नहीं 2 log x आया। अच्छा 2 log x माइनस से 3 माइनस 3/2 log 2x - 1 प्लस। ये c को आप चाहो तो बाहर लिख सकते हैं, मैं ऐसे कर दीजिए चाहो तो। और आप और चलना चाहते हो तो अंदर ले लीजिए। तो कितना आ गया? 2 log, ये 2 से 2 कट गया। ये आपके पास log x आ गया, माइनस का 3/4 आ गया। बस ये आंसर होगा, आप लोग से चेक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा? केवल इसके अंदर मेन चीज क्या थी? क्या था अजरा? मेन क्या था इसके अंदर? डिवाइड करना था और कुछ नहीं था, वही सीखना था। पावर इक्वल लेके सेम पावर है तो कैसे? वही तो बता रहा हूँ। नहीं, आपने डिवाइड करी है। हाँ कैसे ले लोगे सेम पावर को? कैसे करोगे? इक्वल लेके पावर खोल के? मतलब जैसे आपने स्क्वायर मल्टीप्लाई करी है तो पावर इक्वल लेके दोनों ऊपर नीचे से पावर को मान के कह रहे हो? इक्वल लेके। नहीं मुझे दिखाते बेटा, मुझे दिखाते। मुझे बोल समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। सर बस आप एक रूल याद रखो छोटा सा, कि जो न्यूमरेटर पर डिवाइड ये होता है डिनोमिनेटर वाला पोर्शन, ये वाली पावर हमेशा इस वाली से छोटी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कर दोगे तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो आंसर टैली नहीं करेगा उसके अंदर। करके देखना, आप होगा नहीं, आंसर नहीं आएगा। आधा करेक्ट होगा, थोड़ा सा चुक जाएगा। बता लिया ना? यस सर। इसी के भाई जैसा क्वेश्चन है 16 12। देखो 12 करा हूं, 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करवाना जरूर मुझसे ही। पहले 12 करूं? चलो 12 करते हैं। अब यहां तो स्पष्ट है कि ऊपर की पावर ज्यादा है 100%। अब डिवाइड करना पड़ेगा। मैं इसको इतने से डिवाइड करूं बेटा, यही कर पाऊंगा। x² - 1 से डिवाइड करेंगे, बता बेटा कितने से डिवाइड करूं? x से x से करूं ना केवल,
जिससे ये कट जाए, डिवाइड क्या हो, मल्टीप्लाई इस पोर्शन को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x से करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर को अगर मैं x मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, लेना देना, ये x हो रहा था, चिन्ह बदलने का रूल है, माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, अब ये दोनों क्या बचेंगे, 2x प्लस 1। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सवाल ये था आपके पास, अब इस सवाल के बात ही नहीं करेंगे, इसको मैंने चेंज किया x प्लस 2x प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1 साथ में dx। अब सवाल आपके पास क्या है, अब इस वाले पोर्शन को उठा लीजिए, इसको भी उठाने से पहले एक चीज और कर लीजिए, ये x रहेगा प्लस ये 2x प्लस 1 रहेगा, इसको मैं एक बार प्लस कर सकता हूँ और एक बार क्या बात हो गई, और ये हिसाब सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला हिसाब सॉल्व कर सकते हैं, इसको फर्स्ट डाल दीजिए, इसको सेकंड डाल दीजिए, सेकंड से क्या तरीका है, सीधा उठाओ, क्या करोगे, या करके नीचे वाला हिस्सा गायब कर देते हैं, एक के साथ ये पहुंच जाएगा। क्या बताया था, तो इसमें मान लीजिए एक बार x का मान क्या कर दीजिए 1, इधर क्या कर दिया x का मान -1 करने पर तो ये 0 हुआ, तो यहाँ मान समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, x का मान सब जगह लगाएंगे, x का मान लगाओ तो 2 + 1 3, यहाँ लगाया तो 0, यहाँ लगाया तो 2b, तो b का मान 3/2, x का मान -1 लगाने पर ये वाला 0, यहाँ -1 लगाऊंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और यहाँ माइनस का लगाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस का 1, भाई माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये का मान कितना आएगा 1/2। इतनी बात क्लियर हो गई, यस सर, छोटी सी गलती सारे सवाल ये डूबेगी, ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत ध्यान से, आप भी मैथ्स किए हो है, ये कौन सा बच्चा मैथ्स का आ गया, क्या नाम बेटा, कशिश, आज पहली बार देख रहा हूं, वापस चले, इसी को उठा रहा हूं, इसी पोर्शन को उठा रहा हूं, आप इसको सीधे सामने लगा लीजिएगा, मैं इसकी बात करूं बेटा, एक कितना है 1/2 प्लस माइनस का देख लीजिएगा, 1/x प्लस 1 साथ में डिक्स लगाओ, हाथ हाथ 3 कितना है 3/2, तो 3 बाहर रहेगा, बाई 2 और बाहर, dx अपॉन x माइनस का 1 कितना है बेटा, 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2 log x माइनस 1 और प्लस कर c, इस सारे पोर्शन को उठा करके यहाँ लगा आंसर आ जाएगा, और इसको हाथ हाथ सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बाद में फॉर्म लिख दीजिएगा उठा करके, ये तो थी, चलो इसको ऐसे एक्स रहना दो भी, क्योंकि हमने इसका था, हम अभी ये लगा रहे हैं, और इसका मान निकाल दो, क्या है 1/2, ये आंसर हो गया, इसको हमें पहले सॉल्व करना था, मैंने गलती से यहाँ लिखी है, आपको ये यही सॉल्व कर लेना था बेटा, ठीक है, तो x² आएगा 1/2, बुक हो तो चेक करके देख लीजिए आंसर गलती ना हो, अब एक क्वेश्चन आता हूँ, आपको कौन सा बड़ा वाला, अब आप मुझसे कोई पूछ लो 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 तक कोई से एक सवाल पूछो, पहले यहाँ तक पूछो, 16 अच्छा सवाल है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि 16 के भाई बहन कैसे हैं, तो ये वाला करवाओ,
अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो रहा ना? बेटा आप डेली आते हो? कशिश डेली आते हो? वेरी गुड। हो सकता है कोई बिजनेस चलता हो, टाइम नहीं होता ना। बता दूं मतलब आगे ले जाऊं? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? यस सर। क्या हो गया? सर सही है। पीली हो रही है, जॉइंटिस हो रही है, कुछ दिखा लेने का। बताओ एक क्वेश्चन चुनो जल्दी से। सर आपसे चुन बेटे क्वेश्चन कोई 16 तक, 16 को छोड़ दो बस। इसके बाद 16 करा दूंगा। अरे जल्दी बताओ एक क्वेश्चन। 9 10 11 12 13 14 15 तक तो ये क्वेश्चन पूछो, एक ही कराऊंगा। सारे एक ही पैटर्न में तो मैं अपने आप सुन लूंगा। देखो अभी 9 तो आसान है, वो कॉमन लेके। हां तो मैं 9 करा। 9 और 10 एक जैसे हैं, 11 भी एक जैसा है और 13 भी एक जैसा है। बेटा तीनों जैसे हैं, 14 थोड़ा अलग है बस। 14 वाला थोड़ा सा अलग है। बताओ 10 भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो और 13 भी कर सकते हो। फिर आपका 14 अलग आ जाएगा। 9 करा दूं बहुत चला दो। और वाला क्वेश्चन भी होता है, ऊपर भी फंक्शन आता है उसके। है बेटा ऊपर जो फंक्शन आता है वो होल स्क्वायर में। कहाँ है, दिखाओ क्वेश्चन जल्दी बेटा, मेरी गुड़िया जल्दी बोल बेटा। सर ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला 13 वाला 13 क्या है? 13। ये क्यों कराऊं इसको मैं, जब तुम यहाँ पे ये कर लोगे नवा तो एक्स स्क्वायर तो बन गया। हाँ नवा है तो जैसे ही। अलग है। अरे मेरी गुड़िया यही है, अभी दिखा दिखा। आप ये कहना चाह रहे हो कि एक्स स्क्वायर जो फंस रहा है ऐसे यहाँ फंसेगा नहीं तुम्हें? सर नमस्कार। मेरा बेटा हाँ और उसमें माइनस का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया किसमें बेटा? सर आप करा। ना मेरे बेटा मैं करा। मेरी गुड़िया देख अभी देखो 9 और 13 सेम हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग को चलने दो, तुम क्वेश्चन करूंगा। 9 हाँ हाँ क्योंकि मेरा राइटिंग बहुत खराब है। अच्छा यस सर कर रही होगी ये बच्चे बताएं कहना चाहिए नहीं सर आपकी तो बहुत अच्छी रहेगी। देखो क्या करेंगे इसको, आधा अधूरा क्वेश्चन दिया है, इसमें एक्स स्क्वायर का मान ले सकते हैं बेटा, तो क्या बचेगा x माइनस 1 और माइनस यहाँ से 1 को बनाएंगे तो क्या आएगा x माइनस 1। अब जरा 13 को पूछना बेटे, जरा 13 क्वेश्चन पे मैच कर। इसको x माइनस 1 को मैंने पहले लिख लिया और x स्क्वायर माइनस 1 तो अरे यार तो हो सकता है सर ये हो जाएगा। ये तो आसान है। 13 वाला दबाएं। अगर यहाँ प्लस फंस जाए तो 13 में प्लस है ना, इसी को करना है 13 में। अच्छा इसे एक काम करता हूँ, मैं बना के छोड़ दूँ, कर लोगे? यस। ये मैं बहुत तेजी से कर दूँ, सर नहीं आप। मैं बहुत तेजी से कर देता हूँ। सुनो बुशरा ने इसमें पढ़ रखा था वो, मैंने सोचा यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस होता तो 30 जैसा हो गया। 3x + 5 x - 1 नहीं अभी बात बन जाएगी। देखो चेंज हो गया बेटे, x - 1 और x प्लस बदल गया सवाल। दूसरा बेटा देखो सवाल बदल गया, यहाँ से ध्यान देखो, ये x + 1 लिखो और ये x - 1 का होल स्क्वायर लिखो। अब कैसे करोगे? अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा 14, 13 में बन के क्या बन गया, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। आप इसे ऐसे मत कर देना कि a/b a/something + b/something + c/something, गलत हो जाएगा, उससे नहीं आएगा। जैसे 3 हिस्से होते ना, आपको क्या सिखाया था, a/a + b/a + c/a, इसे मत करना क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम है, स्क्वायर ऊपर लगा हुआ। इसका रूल सेकंड वाला था, दूसरा रूल था, क्या था रूल इसका, मैं इस वाले हिस्से को उठा रहा हूँ मैं, ये x + 1 और ये x - 1 का होल स्क्वायर। बताओ कैसे आ रहे हैं? a/x + 1 और प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर, ये बात प्लस c +c/, अब +c/ आएगा और x - 1 का होल स्क्वायर आएगा। अब आएगा, चेंज हो गया क्वेश्चन। प्रतीक्षा समझ आ रहा बेटा? नहीं आ रहा? अब तरीका वही है, क्या